युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय महाकाव्य महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक थे। वह 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े और राजा पांडु और रानी कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर की कहानी धार्मिकता, निष्ठा और दृढ़ संकल्प की कहानी है। यहाँ उनकी यात्रा का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रारंभिक जीवन: युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ हस्तिनापुर में पले बढ़े। वे सभी एक दूसरे के बहुत करीब थे और अपने शिक्षक द्रोणाचार्य के संरक्षण में विभिन्न कलाओं और हथियारों में कुशल थे। पासे का खेल: पांडवों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके चचेरे भाइयों कौरवों के साथ प्रतिद्वंद्विता भी शामिल थी, जो पांडवों की लोकप्रियता और कौशल से ईर्ष्या करते थे। एक धांधली पासे के खेल में युधिष्ठिर ने अपने राज्य, धन और यहाँ तक कि अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 वर्षों के लिए निर्वासन में भेज दिया गया, जिसमें 1 वर्ष छद्मवेश में भी शामिल था। निर्वासन और चुनौतियां: अपने निर्वासन के दौरान युधिष्ठिर को कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपनी धार्मिकता और कर्तव्य के प्रति समर्पण पर दृढ़ रहे। वह अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे और सत्य के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध: निर्वासन अवधि समाप्त होने के बाद पांडवों ने राज्य में अपना उचित हिस्सा मांगा। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन ने उन्हें सुई की नोक वाली जमीन भी देने से इनकार कर दिया। कूटनीतिक प्रयास विफल रहे और एक विशाल युद्ध छिड़ गया, जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध के नाम से जाना जाता है। नैतिक दुविधाएं: युद्ध के दौरान युधिष्ठिर को अक्सर नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता था। ऐसा ही एक उदाहरण उनके सौतेले भाई कर्ण की हत्या थी, जो विरोधी पक्ष में था। शत्रुता के बावजूद युधिष्ठिर कर्ण के सदाचारी स्वभाव का गहरा सम्मान करते थे और उसकी मृत्यु पर शोक मनाते थे। विजय और राज्याभिषेक: एक भयंकर और क्रूर युद्ध के बाद पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। हालांकि वह युद्ध के दौरान खोई गई जिंदगियों को लेकर अपराध बोध और दुख से परेशान था, बावजूद इसके कि यह युद्ध एक उचित उद्देश्य के लिए लड़ा गया था। स्वर्ग की यात्रा: युधिष्ठिर ने कई वर्षों तक बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक शासन किया। जैसे ही पृथ्वी पर उनका समय समाप्त होने वाला था, वह अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग पहुंचने के लिए अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान उनके प्रत्येक भाई और द्रौपदी अपने मोह और पापों के कारण रास्ते में गिर गए। केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचने के अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। अंतिम परीक्षा: अपनी धार्मिकता की परीक्षा के रूप में युधिष्ठिर से भगवान इंद्र ने एक कठिन प्रश्न पूछा था। उत्तर के लिए युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा, लेकिन उन्होंने झूठ बोलने से इनकार कर दिया, भले ही इसका मतलब स्वर्ग तक न पहुंचना हो। उनकी अटूट सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान इंद्र ने बताया कि यह एक परीक्षा थी और युधिष्ठिर के गुणों के कारण उन्हें स्वर्ग में जगह मिली। इस प्रकार युधिष्ठिर का जीवन उनकी चुनौतीपूर्ण यात्रा के दौरान नैतिक शक्ति, दृढ़ता और धार्मिकता के पालन की एक गाथा था। फिर मिलेंगे। सुरक्षित और स्वस्थ रहें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह की और कहानियों के लिए बने रहें।